हेलो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि इलेक्ट्रॉन को कब s में डालें, कब 3p, कब 2s। तो इसको समझने के लिए आज ये वीडियो आपके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में 30 एटॉमिक नंबर तक सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बताएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक रूल पे डिपेंडेंट है जिसको हम बोलते हैं अफबाउस रूल, और एक छोटा सा रूल और लगता है हंड्स रूल। ये दोनों के वीडियो मेरे YouTube पे हैं, आपको टाइप करना है अफबाउस रूल फिजिक्स वाला या हंड्स रूल फिजिक्स वाला। और अगर आपको ये दोनों प्रिंसिपल आते हैं तो आप इस वीडियो को बिगिन करें, नहीं आते हैं तो भी मैं यहाँ शॉर्ट में दोनों रूल समझा दूंगा। ठीक, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। अब इसको, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसी की जाती है, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। ये कैसे आई है? तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s। पहले तो ऐसे लिख लो, 1 में सिर्फ s, 2 में s और p, 3 में s p d, 4 में s p d f, और 5 में भी आगे बढ़ता है, 5p भी होता है, 5d भी, पर उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, पहले ऐसे लिख लें 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। अब बच्चों सबसे पहले s में जाइए, फिर ऊपर आइए, फिर 2s में जाइए, फिर ऊपर आइए 2p में, फिर 3s में जाइए, फिर ऊपर आइए, फिर 3p में, 4s में जाइए, फिर ऊपर आइए, फिर 3d में, 4p में, 5s में जाइए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरिए, वापस आके इसमें भरिए, वापस आके इसमें, फिर इसमें, वापस आके इसमें और इसमें। तो देखो यही ऑर्डर मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद ऊपर आए फिर 3p, उसके बाद 4s, फिर ऊपर आए फिर 3d, और उसके बाद की हमें ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों ये जो हमारे s वाली सबशेल होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 2 2, मैक्सिमम s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 6 6, और d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f में 14, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। तो देखो 4 4 बढ़ रहा है, 4 4 4। तो मैंने यहाँ 1s पे 2, 2s पे 2, 2p पे 6, 3s पे 2, p पे ऐसे लिख लिया। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल रहा है। जरूरी नहीं कि इतने इलेक्ट्रॉन हो, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1 से, दैट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा और लिख देंगे 1s में 2 जा सकते थे, 1 डाल दिया। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 2 हीलियम 1s, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन 1s2 में। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1s में 2, फिर आगे बढ़े, फिर 2s में 1। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। फिर हम चले बेरिलियम के ऊपर, एटॉमिक नंबर 4, तो 1s में 2 और 2s में भी 2। डायग्राम कैसा होता है बच्चों? 1s में 1 ऑर्बिटल होती है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसे एक उल्टा। यहाँ 1s भी है 2s भी है, तो ये 1s और ये 2s, 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ। यहाँ पे भी दोनों हैं, सॉरी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी दोनों हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? 2 2 4, तो 2 2 को भर दिया अपोजिट स्पिन के साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन। चलिए पहले इतना करते हैं। तो बोरॉन में 1s2 2s2 दोनों भर गए 4। अब 2p पे आएंगे, 6 जा सकते हैं पर कितने जाएंगे? 1, क्योंकि यहाँ पे 5 हैं, तो 2 2 4 1 5। तो ये s का तो आप बना लोगे। अब s तो आप समझ गए हो कि एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऐसे, कचा कुचुक कचा कुचुक। अब p का बच्चों ऐसे शेप बनता है, 3 ऑर्बिटल होती हैं। p में कितनी ऑर्बिटल? 3। 1 इलेक्ट्रॉन है तो किसी एक में डाल दिया। चलिए एटॉमिक नंबर 6 ले लेते हैं, कार्बन। कार्बन 6, 1s2 2s2 2p 2 2 4 2 6। तो 1s के लिए बना लोगे, 2s के लिए बना लोगे, 2p को बना ले। अब 2p में 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो अगला इलेक्ट्रॉन या तो इसी में डालें या इसमें डालें। तो यहीं पे हंड्स रूल ने बोला था कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, अगला इलेक्ट्रॉन ऐसे, उसके बाद अगला ऐसे, और उसके बाद पेयरिंग, एक ऐसे, फिर वही सेम स्पिन के साथ ऐसे, फिर सेम स्पिन के साथ अगला, और तब पेयरिंग। चलिए एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 4 हो गए, 2p 3। तो ss तो बना लोगे। p को देखो, इसमें 1 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 3, स्पिन भी सेम रखो और सिंगल सिंगल फिल करो, उसके बाद पेयरिंग करो। एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p में कितने चाहिए? 4। तो ss तो बना लोगे, p में बताओ 4। तो p में 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2
3, अब पेयरिंग कर दो इसकी 4। ठीक, चलिए चलते हैं एटॉमिक नंबर 9 की तरफ। एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन, तो 1s2 2s2 4 2p, अब 4 हो गए, 2p में 6 जा सकते हैं, 5 डाल दिए, 9 हो गए। 2p5 बना लेंगे आप, ठीक है। अब मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि आप बना लेंगे, 1 2 3, पहले सिंगल रखा, 4 5, और 1s तो ऐसा, 2s तो ऐसा, ये। अब आए नियॉन पे, एटॉमिक नंबर 10, तो 1s2 2s2, 6 बचे, 2p में 6 जा भी सकते हैं, 2p6, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दोगे, कंप्लीट। सोडियम 11, 1s2 2s2, 2p में 6, कितने हो गए 10, यहाँ तक आते आते 10 इलेक्ट्रॉन। अब 3s खोलना पड़ेगा, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1, बना लेंगे, 3s बनाना बड़ा आसान है, ये 3s बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। फिर 1s2 2s2 2p6 3s 2 लिख लेंगे, 12 हो गए, 10 2 12। इसी तरह से इसमें आओगे तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक सेम रहेगा। फिर 3s2, कितने हुए ये 12, इसमें एक और चाहिए 13, तो 3s के बाद कौन खुलेगा 3p, तो हम बोल देंगे 3p में 1 डाल दो। इस तरह से अगले पे आओगे, एटॉमिक नंबर 14 इज सिलिकन, तो सिलिकन में 1s2 2s2 2p6 10 3s2 12, अब इसके बाद 3s के बाद 3p, और उसमें 2 डाल दो 14। तो ऐसे करते 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 आप आगे बढ़ते जाओगे, 15 16 17 18, और ये पैटर्न फॉलो करते जाओगे, खत्म हो जाएगा तो अगला स्टार्ट करोगे। करते 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 आप 19 पे आ गए, ठीक है, थोड़ा और हमने आगे बढ़ गए, ये बीच वाले अपने आप ट्राई कर लीजिएगा। 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हुए 2 2 4 6 10 2 12, फिर 3p6 18, 3p6, यहाँ तक कितने कंप्लीट हुए 18। इसके बाद कौन खुलेगा 4s, और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन डाल दें 1, हो गया। यहाँ पे आप देखोगे पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, 4s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2, तो ये तो हो गए 20 तक। अब आते हैं 21 पे। 21 में खास क्या होगा, ये देखो ये 20 कंप्लीट हुआ है, 20 इलेक्ट्रॉन, 18 2 20। अब d ऑर्बिटल खुलेगी पहली बार, तो स्कैंडियम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी। यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4s2, ये कितना हुआ 20, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये हुआ 20, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब एक और डालना है तो 3d में 1 कर दो, जैसे यहाँ पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम, 3d में 2 कर दो, यहाँ पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम, 3d में 3 कर दो, 22 में 10 तक जा सकते हैं, यहाँ पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम, 3d में 4 कर दो। और यहीं पे आया पहला एक्सेप्शन, क्रोमियम पे। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है, तो ये मिटा देते हैं, एक्सेप्शन की बात करते हैं आपसे। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, आप सोच रहे थे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24, ये आप सोच रहे थे, बट ऐसा होता नहीं है, इसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसका, यहां पे चेंज होगा और बनेगा 4s1 3d5, क्या बनेगा 4s1 3d5। अब इसके लिए हर बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जहां जहां एक्सेप्शन आया, साइंटिस्ट नए नए रूल बताते गए, ठीक, मतलब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स्ड रूल है ही नहीं। पहले थोड़े बहुत एक्सेप्शन आए तो उन्होंने बताया ऐसे कर लो, फिर और आए तो बताया वैसे कर लो। इसका तो मैं बहुत आसान रीजन बता दूंगा, पर आपको मैं आगे के लिए बता रहा हूं कि 30 तक आज हमने किया, 30 तक तो जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उसके बाद के जो एक्सेप्शन है वो एक्सप्लेन नहीं है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखा जाता है किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो अगला इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है। यहां से यहां पे 3d में क्या हो गया 5 और 4s में 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया। तो ये चीजें सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही पता चल रही हैं, ठीक है, बाकी कुछ रूल्स तो हैं। इसका रूल तो बड़ा आसान, सुन लो, अब सुन लो, बात नहीं करते, चलो सुनो, इसको जरा ड्रॉ करो, 4s2 3d4, लास्ट वाला 4s2, और 3d में 5 ऑर्बिटल होती हैं, d में 5, ये हो गई 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा क्या है, s में 1 d में 5, 1 2 3 4 5, इस वाले में d में 5 हैं, इस वाले में d में 4 हैं,
तो ये वाला बेटर क्यों है? क्योंकि एक रूल कहता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है। हाफ फिल्ड सबशेल, जिस सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हों, जिस सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हों, ये सबशेल भी क्या है? हाफ फिल्ड, ये पूरी हाफ फिल्ड है। वो बहुत ही स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू इस टाइप की शेल जो फिल्ड नहीं है। दो तरह की ऑर्बिटल्स, दो तरह की सबशेल्स बड़ी ही स्टेबल होती हैं, एक फुल फिल्ड, एक हाफ फिल्ड। तो देखो ये हाफ फिल्ड का एग्जांपल है, हाफ फिल्ड है। इसलिए इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहां ले आए, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। अब आप मुझसे अगर पूछो कि इसका एक्चुअल रीजन, तो एक्चुअल रीजन ये होता है कि इसकी एनर्जी इससे कम हो जाती है इस पर्टिकुलर केस में, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां आता है एंड दिस इज स्टेबल। तो यहां पे पहला एक्सेप्शन आएगा, कैसे पकड़ोगे कि 3D में 4 था तो कितना कर दें, 5 कर दें, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो S से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां, फिर बोल रहा हूं कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं। चलिए मैग्नीज पे वापस आइए, तो 3D में 5 हो जाएगा, 4s में 2 है ना। मैग्नीज को देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, गिन लो, यहां तक हो गए आपके 20 और 5 25, और इसका एक्सेप्शनल हो गया, क्या बन गया है, 4s1 3d5, याद रखेंगे क्रोमियम। चलिए आगे चलते हैं 25 के, एटॉमिक नंबर 26 पे चलते हैं। तो आयरन 26, तो पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, हाँ अब देखिए यहां तक कितना हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन। अब 3D पे आए, 3D में कितने डाल दें, 6 डाल दें, काम बन जाएगा। इस तरह से इसमें भी यहां तक आओगे, कहां तक, 4s2 कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स, ये 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं यहां पे। अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दो, 7। इस तरह से यहां पे भी 4s2 3D में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, यहां पे भी 4s2 3D में कितने इलेक्ट्रॉन, 9, 28 में 8, 27 में 7, 26 में 6, 29 में 9। ओहो, यहीं पे आ गई दूसरी एक्सेप्शन, कॉपर दूसरा एक्सेप्शन है बच्चों। हम सोच रहे थे कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 लास्ट में, ये हम सोच रहे थे एटॉमिक नंबर 29 की वजह से। इसको जरा बनाओ, तो 4s तो फुलफिल्ड है और 3d 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3D फुल फील्ड भी नहीं है, हाफ फील्ड भी नहीं है। 4s तो हाफ फुल फील्ड है, 3D के साथ कोई चीज नहीं है। तो हमने क्या किया 4s का एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पे रख लिया, तो 4s में हो गया एक इलेक्ट्रॉन, और 3D में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करा लिया। अब ये हो गया हाफ फील्ड और ये हो गया फुल फील्ड, दोनों की दोनों स्टेबल। यहां ये तो स्टेबल था, ये स्टेबल नहीं था। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 4s1 3d10 एक्सेप्शनल है, तो इसकी ये ना होके क्या होगी, 4s1 3d10। तो दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर, दोनों इसी रूल से भी समझाएं एटॉमिक नंबर 30 तक में। इसके बाद जिंक आ गया बच्चों, एटॉमिक नंबर 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, और कितने चाहिए, 10। अगला 3D, उसमें कितने जा सकते हैं, 10। तो ये हो गया जिंक का कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे लगता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना इस वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मज़े करिए, बाय बाय।